बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू फितरत है। मुख्तलिफ मिसालों के साथ इसके तारुफ पर बात करेंगे। अगर कोई ये कहे कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया तो इसे माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि किसी ने अपनी फितरत बदल ली तो इसे नहीं माना जा सकता। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। इंसान की फितरत इसके पैदा होने से पहले ही तश्कील पा चुकी होती है और फिर वो इस तश्कील के मुताबिक अमल करने पर मजबूर होता है, ऐसे जैसे इस फितरत में ही रख दिया गया हो। इंसान तब्दीली पसंद है, वो बदलता रहता है, लिबास बदलता है, अपने समाजी, इलाकी और सियासी किरदार बदलता है, मकान और शहर बदलता है, दोस्त और दुश्मन बदलता है, लेकिन वो जो कुछ भी करे अपनी फितरत नहीं बदल सकता। कहते हैं कि 1000 मन चीनी डाल दी जाए तो भी कड़वा कुआं मीठा नहीं हो सकता। पानी का असल जायका इसकी फितरत है। हम इसे 1000 रंग दें, ये अपनी फितरत पर ही रहेगा। इसकी एक मिसाल कुछ यूँ भी है कि एक गिद्ध और शहीन बुलंद परवाज खो गए। बुलंदी पर हवा में तैरने लगे। वो दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे थे। बुलंदियों में पुरमस्त, जमीन से बेनियाज, आसमान से बेखबर, बस मसरूफ परवाज। देखने वाले बड़े हैरान हुए। ये दोनों हम फितरत नहीं, हम परवाज कैसे हो गए? शहीन ने गिद्ध से कहा, देखो, इस दुनिया में ज़ौक़े परवाज के अलावा और कोई बात काबिल गौर नहीं। गिद्ध ने भी तकल्लुफ़ाना अंदाज में कह दिया, हाँ, मुझे भी परवाज अजीज है, मेरे पर भी बुलंद परवाजी के लिए मिले हैं। लेकिन कुछ ही लम्हा बाद गिद्ध ने नीचे देखा। इसे दूर मरा हुआ एक घोड़ा नजर आया। इसने शहीन से कहा, जहन्नम में गई तेरी बुलंद परवाजी और बुलंद निगाही, मुझे मेरी मंजिल पुकार रही है। इतना कहकर गिद्ध ने एक बुलंद गोता लगाया और अपनी मंजिल मुराद पर आ गिरा। फितरत अलग थी, मंजिल अलग रही। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत न हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इंसानों को अगर गौर से देखा जाए तो ये मालूम करना मुश्किल न होगा कि फितरत अपना इजहार करती रहती है। जो कमीना है वो कमीना ही है, वह किसी मुकाम और मर्तबे पर हो। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक शेर में फरमाते हैं, नीचा दी आशनाई कोलों किसे नहीं फल पाया। नीचा दी आशनाई कोलों किसे नहीं फल पाया। किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। कमीने इंसान की दोस्ती कभी कोई फल नहीं देती। जिस तरह कीकर पर अंगूर की बेल चढ़ाने का नतीजा यही होता है कि हर गुच्छा जख्मी हो जाता है। फितरत का ताल्लुक हालात और तालीम से नहीं, इसका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, इसके बातनी अंदाज़े नज़र से है। हम देखते हैं कि कुछ लोग फितरती तौर पर मज़हब परस्त हैं, कुछ लोग मज़हब से बेजार हैं। मज़हब परस्त लोग इबादत गाहें बनाते हैं, मसलन मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा वगैरह। ये लोग अपने अंदाज में अपने अपने पेशवाओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपनी बातनी तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। ये अलग बात है कि असल इर्तिका किसके पास है। दुनियावी सफ़र को किसी आसमानी ज़ाब्ते के मुताबिक तय करने वाले लोग मजहबी लोग कहलाते हैं। इनकी फितरत ही इनको मजबूर करती है कि वो उसको बुलंद ख्याली से आगाह करें। वह इस कायनात को किसी हालत के हवाले से देखना चाहते हैं और यही बात इन्हें मजहबी शऊर की तरफ लाती है। ये इनकी फितरत है और दूसरे लोग तो हमेशा ही दूसरे होते हैं। वो किसी हालत को मानने के लिए तैयार नहीं। जब हालिक ही को नहीं मानते तो वो किसी रसूल पर क्या एतकाद रखेंगे? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दुनिया समेटते हैं
और कुछ लोग दुनिया से निजात चाहते हैं। यही तो फितरत है। बनाने वाले खालिक अकबर का हुक्म है कि तुम में से ही लोग हैं जो दुनिया के तलबगार हैं और तुम में से ही लोग हैं जो आखिरत के तलबगार होंगे। ये खालिक का हुक्म है कि हर शय अपने असल की तरफ रुजू करती है। ये असल ही फितरत है, यही देखने वाली शय है। इसका इरफान ही इरफान है, चीज़ों को इनकी हकीकत के रूप में देखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाया करते कि ए अल्लाह, मुझे चीज़ों को इनकी असली फितरत में देखने का शऊर अता फरमा। अगर फितरत से आशनाई हो जाए तो दुनिया में कोई किसी का गिला न करे। आज का इंसान चेहरे बदलता रहता है, वह अपने असल जौहर के बरक्स ज़िंदगी बसर करने की सही करता है, लेकिन इसकी फितरत इस पर गालिब आकर ही रहती है। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे माल, हमारे असासे हमारी फितरत नहीं बदल सकते। कमीना कमीना ही होगा, ख्वाह वो कहीं भी फाइज हो। सही सही ही होगा, ख्वाह वो गरीब हो। हर शोबा अपनी बुनियाद से हट सा गया है। सियासत को ले लें, हम देखते हैं और हम जानते हैं कि किस किस्म के लोग आगे आ रहे हैं। इनसे क्या तवक्कुआत हो सकती है। यही वजह है कि हम मुल्की सतह पर एक दायरे का सफ़र कर रहे हैं। ज़माना कहाँ तरक्की कर रहा है, हम एक दूसरे के दो बाजू हैं। झगड़ालू फितरत वाले लोग कौम में इंतशार पैदा कर रहे हैं और सलीम फितरत लोग सियासत से गुरेज करते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो मजलूम बना दिए जाते हैं। होना ये चाहिए कि हलीम फितरत लोगों को आगे आना चाहिए। अगर इंसान फितरत आशना हो जाए तो बहुत से झगड़े और बहुत से हंगामे ख़त्म हो सकते हैं। हम फितरत को दो बुनियादी असूलों में तकसीम करें, बद और नेक, तो हम देखेंगे कि यही दो ग्रोह अपने अपने अमल से दुनिया को वो कुछ बना रहे हैं जो ये बन रही है। एक तरफ तो इंसान की तकलीफ को दूर करने के लिए हस्पताल बन रहे हैं। नेक फितरत लोग दिन रात इंसान की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। दुखी इंसानों की खिदमत होती है। इंसान का ख्याल तक ज़ख्मी हो जाए तो इसके लिए भी खिदमत के लिए तैयार इदारे मौजूद हैं। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने वाले लोग मसरूफ़ खिदमत हैं, और इनके मुकाबले में बदफितरत लोग तबाही, बर्बादी, जंग, परेशानी, फितना, फसाद और बेचैनी फैलाने में मसरूफ़ हैं। इसी तरह हया वाले बुराई देखने से भी गुरेज करते हैं, और बेहया तो बस बेहया होते हैं। बदमाल लोगों के जुल्म से अखबारात भरे पड़े हैं, जिनमें सरे फरिश्त, लूटने वाले, बम फेंकने वाले, निज़ाम आलम को धर्म भरम करने वाले, अफरा तफरी मचाने वाले, समाजी सुकून बर्बाद करने वाले, महफूज को गैर महफूज बनाने वाले, मुहसिन फरोश, दोस्त से गद्दारी करने वाले, मिजान का घर लूटने वाले, मुसाफिर को मौत के घाट उतारने वाले, पाकीज़ा रवायात को पारा पारा करने वाले अपनी फितरत का इजहार करते रहते हैं। नेक फितरत लोग समाज साज होते हैं, वह इंसान को परेशान नहीं करते। फ़र्क सिर्फ असल का है और फितरत का है। बद फितरत बदी करके ही दम लेता है। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक बादशाह ने कुछ डाकू गिरफ्तार किए, इनको सजाए मौत का हुक्म दिया। डाकू में एक छोटा लड़का भी था। बादशाह ने सोचा, अभी बच्चा ही तो है, इसे ना मारा जाए। वजीर खास ने कहा, जापना, बच्चा तो है, लेकिन मैं इसको बदफितरत देख रहा हूँ। बादशाह ने कहा, इसे हम अपने पास रखकर परवरिश करेंगे। वजीर का कहना ना माना गया। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा हुआ। आखिरकार एक दिन शहजादी को ले उड़ा। वजीर ने कहा, अब रोना किस बात का, बद था बद ही निकला।
ये पहचान भी खास फितरत की अता है। बीज में दरख्त को देखना हर शख्स का काम नहीं, ये सआदत भी अताए रहमानी है। हिकमत हर किसी को अता नहीं होती। नेकी के नाम पर जमातें बनाने वाले बद भी हो सकते हैं। ज़ाहिर ज़रूरी नहीं कि बातिन का अक्स हो। इसी बात से खबरदार होने की ज़रूरत है। आजमाइश के लम्हे में ही असल ज़ाहिर हो जाता है। कहते हैं कि एक दफ़ा बिल्लियों ने मिलकर चुनाव के ज़रिए एक बिल्ली को सरदार बना दिया। इसके सर पर ताज रख दिया। सरदार बिल्ली ताज पहनकर पहली तकरीर करने लगी। वो तकरीर की तैयारी करके आई थी। बस इसने तकरीर के लिए अभी लब खोले ही थे कि इसको एक चूहा नजर आ गया। इसने ताज फेंक दिया और कहा, जहन्नम में गए तुम्हारे ताज और तुम्हारे इंतखाबात, चूहा ही असल बात है। इसकी फितरत गालिब आ गई और जलसा मुंतशिर हो गया। हमें फितरत शनास होना चाहिए। कभी कभी बुलंद फितरत पस्त हालात से गुजरें तो भी इनका मजाज पस्त नहीं होता। आला ज़र्फ़ी यही है कि ऐसे लोगों की कदर की जाए और ऐसे लोगों की इज्जत की जाए। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू गुलाम पेश किए गए। इनमें हातम ताई की बेटी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना कि सही बाप की सही बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बैठने के लिए अपनी चादर मुबारक बिछा दी। सही की इज्जत की, हालांकि वो गुलाम थी। बस यही सनद है कि हालात के पीछे असल फितरत को पहचानना चाहिए। वो मुल्क तरक्की करते हैं जहां अदारों के सरबराह नेक फितरत लोग हों। हसास फितरत इंसानों का ख्याल रखना चाहिए, कहीं वो हमारे अमाल से अफसुर्दा न हो। एक दफ़ा एक बादशाह ने एक आदमी को यूं सजाए मौत दी कि इसे पहाड़ से गिरा दिया जाए। वो आदमी बच गया। बादशाह ने कहा इसे दरिया में गिरा दिया जाए। वो फिर बच गया। बादशाह ने इससे पूछा, ऐ इंसान तुम मरता क्यों नहीं? इसने कहा, अगर मुझे आसमान से भी गिरा दो तो मैं बच जाऊंगा। मैं खास फितरत रखता हूँ। मैं किसी बुलंदी से गिर जाने से नहीं मर सकता। हाँ, अलबत्ता मुझे मारना है तो मुझे नजरों से गिरा दो, मैं मर जाऊंगा। किसी शख्स से इसकी फितरत के खिलाफ काम लेना जुल्म कहलाता है। इस जुल्म से बचने के लिए और इससे समाज को बचाने के लिए फितरत शनास और जौहर शनास लोगों की ज़रूरत है। इदारों के सरबराहों की फितरत के बारे में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। यही एक ज़रूरी एहतियात है। तोहफे वसूल करने वाले को बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। नीच नवाजी बंद कर दी जाए तो सफ़र की सिमत का तयन आसान और यकीनी हो जाएगा। अगर आली ज़रफ़ों को आली मर्तबा बना दिया जाए तो मंजिल मिल जाती है। बरसों इकट्ठे रहने के बावजूद रिश्तों के इश्तराक का सफ़र ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि जब फितरत गालिब आती है तो ये हकीकत आश्कार होती है कि हम जिसे ऐसा समझते थे वो वैसा निकला। मुख्तलिफ फितरतें मुश्तरक सफ़र नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो रहा हो तो ज़्यादा देर तक क़याम नहीं रह सकता। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा दजला के किनारे पर उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक कौवा और एक हंस को साथ साथ चुगते देखा। आप हैरान हुए कि ये कैसा मंजर है। दो अलग फितरतें एक साथ दाना चुग रही हैं। आप इनके करीब गए। मालूम हुआ कि दोनों ही जख्मी थे। बीमारी में मुख्तलिफ फितरतों का आर्जी इश्तराक हो सकता है, लेकिन सेहतमंद वजूद अपनी फितरत के अलावा किसी और इश्तराक में मौजूद नहीं रह सकता। कभी कभी सोहबत गैर इंसान की फितरत को आर्जी तौर पर रूपोश कर देती है, लेकिन ये वक्त हमेशा नहीं रहता। आखिर रूपोश रूनुमा होकर रहता है।
ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیرزادہ بھیڑوں کے غلے میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا اور کہا میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے تالاب پر لے گیا اور کہا غور سے دیکھو، ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں، ہم ایک ہی جنس کے ہیں، ہماری ایک ہی فطرت ہے، اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھیڑ کو گردن سے پکڑا اور آنن فانن اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ بس اتنی ہی دیر درکار تھی، شیرزادے کا جوہر بیدار ہو گیا، فطرت غالب آ گئی، وہ بھی واقعی شیر ہی بن گیا۔ اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صالح فطرت درکار ہے۔ صالح فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تقسیم فاطر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاطر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، یہ اٹل ہے۔